नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। राम जन्मभूमि का शिलान्यास रखा जा चुका है। इसी के चलते देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जश्न का माहौल है। लेकिन रश्मि जो एक चित्रकार हैं, उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी खुशी एक पेंटिंग के माध्यम से जाहिर की। राम भूमि को लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में खुशी की लहर है। हर तरफ खुशी का माहौल है। नेता, आम लोग हर तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं, पर जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, ये बताया रश्मि जी ने। जी हाँ, रश्मि जी हमारे साथ मौजूद हैं जो राम जी का एक चित्र बना रही है, जिसके अंदर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी भी हैं। किस तरीके से ये बताना चाहेंगी इस पूरी पेंटिंग के बारे में, कितना समय लगा, और वो इनसे हम खास बातचीत करते हैं। रश्मि जी, आज राम भूमि का शिलान्यास तो हो चुका है माननीय मोदी जी द्वारा, पर आपने भी एक तस्वीर बनाई है राम जी को लेकर, क्या कहना चाहिए? मैं जय श्री राम कहूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो आज का दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसकी हर भारतवासी को, हर हिंदू को इसकी इंतज़ार था कि कब राम जन्मभूमि में प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास रखा जाए और पूजन हो और मंदिर की नींव रखी जाए और उस मंदिर का निर्माण हो। अब इस बात का इंतज़ार है कि शीघ्र अतिशीघ्र राम जी के मंदिर का निर्माण हो। इसी उपलक्ष्य में मैंने ये पेंटिंग बनाई है, अपनी खुशी को, अपनी आत्मा की खुशी को दिखाने के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट पेंटिंग के द्वारा ही अपनी खुशी को जाहिर कर सकता है कि समाज में वो क्या सोचता है कि जो इतना बड़ा कार्य हमारे देश में हुआ है प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के कर कमलों द्वारा, और उसके लिए हम क्या सोचते हैं। जी। तो रश्मि जी, जिस तरह आपने पूरी पेंटिंग बनाई है, क्या बताना चाहेंगे इस पूरी पेंटिंग के बारे में? इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब जनक दुलारी सीता जी का प्रथम बार राम जी से जनक जी की ही बगिया में मिलन हुआ था, तो वो जो समय था वो मैंने यहाँ दिखाया है कि सारी रामायण इसी एक घटना पर आधारित है। और सीता जी जो हैं वो गौरी पूजन के लिए वाटिका में जाती हैं, वहाँ पे फूल चुन रही होती हैं, और राम जी जो हैं अपने गुरु विश्वामित्र जी के लिए पूजन करने के लिए, फूल लेने के लिए उसी वाटिका में आ जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जो उनका पवित्र प्रेम है उसी पल उत्पन्न हो जाता है, और माता सीता ये सोच लेती हैं कि मैं इन्हीं से ही विवाह करना चाहती हूँ, काश ये धनुष तोड़े और मेरा इनसे विवाह हो जाए। और इसीलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है, क्योंकि जब सीता जी का विवाह हुआ था तब जनक जी ने ये बोला था कि अपने कलाकारों को कि आप पूरे महल को सुंदर चित्रकारी से सजा दीजिए। तब उन कलाकारों ने इसी स्टाइल में पेंटिंग करी थी। एक ट्रेडिशनल आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग इसे कहते हैं, मिथिला आर्ट भी कहते हैं। तो उन्होंने पूरे महल को इसी में से सजा दिया था। तो इतना शुभ कार्य आज की 5 अगस्त 2020 को ये कार्य हुआ है संपन्न। तो उसी ट्रेडिशन को याद करते हुए मैंने ये पेंटिंग मिथिला ट्रेडिशनल आर्ट के रूप में आज ये बनाने की सोची। जिस तरह देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी था, इस लॉकडाउन में रश्मि ने इन 5 महीनों के लॉकडाउन के दौरान एक पेंटिंग तैयार की है। पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे कैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसमें ताली थाली का कार्यक्रम, दिए जलाना जैसे तमाम लॉकडाउन के दौरान हुए सभी टास्कों को अपने पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। क्योंकि मैं मोदी जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ। उन्होंने जैसे जैसे देश को दिशा दी और उन्होंने बताया कि इस कोविड-19 में जहाँ पूरा विश्व ही त्रस्त है, लेकिन भारत में उनके दिशा निर्देश के होते हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली है कोविड-19 को अपने देश से बाहर करने में। हुए हैं केसेस, वो होने ही थे, लेकिन फिर भी बहुत बचाव है। जिस तरीके से मैं पेंटिंग देख रहा हूँ, इस पेंटिंग के माध्यम से क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आप? हाँ, इस पेंटिंग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये समय ऐसा चल रहा था कोविड-19 का, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरी कंट्री को जोन्स में डिवाइड कर दिया था। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। पहला चरण तो यही था कि लॉकडाउन हो गया था। जहाँ सबसे ज़्यादा था वहाँ मैंने दिखाया कि पूरा ताला बंद है और चाबी भी गायब है, आप आराम से देख सकते हैं। उसमें तो मैंने कॉफिन भी बनाया है
और फिर मैंने दिखाया ऑरेंज जोन जिसमें ताले में चाबी लगी हुई है जी। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा हल्का है कोविड वहाँ पर जी। और फिर मैंने ग्रीन जोन दिखाया जिसमें ताले खुले हुए हैं, चाबी जो है रस्सी से टंगी हुई है और जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं। और देखिए मोदी जी के नेतृत्व में कि कभी भी किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, खाने पीने की हर चीज़ मिल रही थी। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने दिखाया है कि ट्रांसपोर्ट है, चल रहा है हमारा और जीवन जो है ठीक ठाक चलता रहा है। दूध, सब्जियां, फल, अगर इसकी कमी हो जाती तो कैसे लोग रहते, लेकिन पूरा टाइम घर में लोग रहे और उनको हर चीज़ उपलब्ध होती रही। ये चीज़ मैंने दिखाई है। यहाँ मैंने दीवारें दिखा दी कि भाई जहाँ जहाँ पे जिन जिन गलियों में कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने उसे लॉक कर दिया था कि यहाँ से ना कोई जाएगा ना कोई आएगा ना यहाँ, लेकिन सामान उनको सारा मिलेगा। तो ये भी चीज़ मैंने दिखा दी और पूरा विश्व को मास्क का रूप दिया कि देखिए अब मास्क लगाओगे तो आप बचोगे, विश्व भी तभी बचेगा। इस बात को तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। जहाँ पूरा विश्व मास्क के अंदर छुपा हुआ है वहाँ हमारी कंट्री में फिर भी इतना है कि हम लोग ठीक ठाक अपना जीवन व्याप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला सबसे पहले कि आप थालियाँ बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बनाई मैंने, म्यूज़िक दी, ताली बजाने के लिए बोला, वो सब मैंने यहाँ दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि दीपक जलाइए। उन्होंने उस महीने में भी जब दिवाली से पहले ही देश को रोशन कर दिया, ताकि इसका पीछे विचार यही है कि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए, लोग घबराए नहीं। तो उन्होंने दीपक बताया और उसी की रोशनी में मैंने मोदी जी को दिखाया और उनके चेहरे के जो भाव है वो ये है कि वो कितने विचारशील हैं, दिखा रहे हैं कि मुझे अपनी कंट्री की और विश्व की भी चिंता है। तो वही मैंने इस पेंटिंग में दिखाया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे 5 महीने का जो लॉकडाउन था, जिसमें हर तरीके का टास्क भी हुआ, दिया जलाने को लेकर, अपनी ताली बजाने को लेकर लॉकडाउन हुआ, रेड जोन से ऑरेंज जोन में आया, फिर ग्रीन जोन में आया। तो वो पूरे 5 महीने का जो एक टास्क था वो पूरा इस पेंटिंग के माध्यम से रश्मि जी ने दिखाया है। किस तरीके से उन्होंने 5 महीने का पूरा देश में 5 महीने का जो एक्सपीरियंस था वो इस पेंटिंग में बताया गया कि किस तरीके से हमारा देश एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए कोरोना को मात देने में सक्षम रहा। और मैं यंगर की बात करूंगा, जो आज के युवा आर्टिस्ट हैं, उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करें और जो उनके विचार है, कला वही है कि जो आपका विचार है आप उसे, आपको भगवान ने ये शक्ति दी है कि आप उसे पेपर पे, कैनवस पे, किसी भी माध्यम से बता सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज लोगों को दे सकते हैं। तो मेहनत तो इसमें करनी ही पड़ेगी, जी जान लगानी ही पड़ती है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर ये बताया जाता है कि जहाँ कलाकारों की इज्जत है और वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो देश भी उन्नतिशील होता ही है। तो यूथ के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है कि आप जिस कला में है उसमें मेहनत करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा सीखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अतुल के साथ जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि हर खबर है ज़रूरी।